मैंने महीनों अस्पताल में गुजारे अपनी बेटी के बिस्तर के पास आंसू बहाते हुए। मेरी बच्ची जिंदगी मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसका जिंदा बचना एक मुआवजा होगा, तुम जानते हो। एक माँ के लिए ये सुनना कैसा होता है। मैंने सब कुछ अकेले कैसे झेला है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात मैंने अकेले गुजारे हैं, अकेले। कहाँ थे तुम उमर? बताओ ना, कहाँ थे उमर? तुम जाना चाहते हो ना उमर, तो जाओ फिर। कसम खाई थी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी, लेकिन जब तुम आए तो मैंने वो कसम तोड़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डेफ्ने अपने बाप के बगैर बड़ी हो। मगर अब तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? फिर से एक बार हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो तुम। बहुत गलत कर रहे हो। तुर्कान, बिला वजह बहस कर रहे हैं हम लोग। मेरा फैसला भी सुन लो उमर। अगर इस दफा तुम गए तो डेफ्ने का चेहरा कभी नहीं देखोगे। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? तुर्कान, तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं खुद यहां चली आई तुम्हारे पास। कारताल, मैं अपने बाबा की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरी हिफाजत करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं कभी नाखुश रहूं, वरना वो कभी भी ऐसे तुम्हें वहां बुलाकर ऐसी बेइज्जती नहीं करते तुम्हारी। मेरे ख्याल से आज वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। देखो तुर्कान, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। बस उनका रवैया अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और सबसे बढ़कर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। डेफ्ने मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि हम एक खानदान बने तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं खुशी से तुम्हारा हाथ अपनी बीवी की तरह थामता हूं। हर चीज तुम पर खत्म होती है तुर्कान। मैं तो अपने फैसले पर कायम खड़ी हूं कारताल। मेरे मुश्किल वक्त में तुमने ही तो मेरा साथ दिया है। तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, डेफ्ने के लिए उसकी फैमिली बन गए। उसे बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। और सबसे बढ़कर तुमने मुझ पर यकीन किया। अब हम दोनों पीछे नहीं मुड़ सकते। कल सुबह हम दोनों जाकर शादी की तारीख ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हम बाबा से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? शादी के बाद मैं खुद ही जाकर बात कर लूंगी बाबा से। आहिस्ता आहिस्ता समझा लूंगी उन्हें।